101 नंबर में आपका स्वागत है। थर्मामीटर। थर्मामीटर या तापमापी क्या होता है? वैसा उपकरण जो तापमान को मापता है उसे तापमापी यानी कि थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होता है। एक वैसा थर्मामीटर जो डॉक्टर उपयोग करता है उसको बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, और जिसका उपयोग प्रयोगशाला में होता है उसे बोलते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। और डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखना है, पारा का प्रयोग होता है। देखता है कि इसे लगा के कांच में लगा के इसे नापता है, वो नापता है क्या? तापमान नापता है। इसका परास होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास माने रेंज कितना होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। अब मानव शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तुमको बोलेगा जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरी वाला, वहाँ पे लाल निशान कितना पर होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस पर लाल निशान होता है। और जो इसका रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, इसका रेंज होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब ऊष्मा हस्तांतरण की 3 विधि है, 3 में से एक पक्का रहेगा। पहला है चालन। चालन में होता है कि इसमें ऊष्मा हस्तांतरण करने के लिए किसी प्रकार के अणुओं की गति नहीं होता है। ये जो अणु है ना, तो एक जगह रहता है, अणुओं की गति इसमें नहीं होता है। इसमें जैसे ठोस में ऊष्मा कैसे जाता है? तो चालन के द्वारा जाता है। दूसरा है संवहन। इस संवहन में ऊष्मा का हस्तांतरण अणुओं की गति के कारण होता है। अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, यह होता है द्रव में। तीसरा है विकिरण। बोले कोई बिना माध्यम के ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, वो होता है विकिरण में। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आता है, उसके लिए कोई माध्यम के आवश्यकता नहीं होता है। तो सूर्य की ऊष्मा किस माध्यम से आता है? विकिरण से आता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।